अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वायरसेस। तो हम देखेंगे कि वायरसेस के टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे वो है हिस्ट्री, व्हाट आर वायरसेस, स्टेटस उनका 5 किंगडम में और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की तो हम ये देखते हैं कि वायरसेस आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे हैं कि हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज एंड कांट बी कल्चर्ड। ठीक है, विदाउट होस्ट। अब ये फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया कि हमारे पास, हमें पता है माइक्रोस्कोप में आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से आप इनको नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस टाइम पे हमने क्यों नहीं देखा था। इस टाइम पर हमने इसलिए नहीं देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जाके 1930s या 1940s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी वो हमारे पास आई थी। तो इनिशियली हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी, इसीलिए हमें तब लाइट माइक्रोस्कोप से पता नहीं चला था। और सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास है कल्चर का। तो अगर मैं आपको कल्चर का बताऊं कि कल्चर क्या होता है, तो कल्चरिंग बेसिकली आपके पास क्या होती है, आपके पास कल्टीवेशन होती है। ठीक है, आप कल्टीवेट करवाते हैं, किस चीज को कल्टीवेट आपने करवाना है। अब वो आप कल्टीवेट करवा सकते हैं बैक्टीरियाज को, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, आप उसको वायरसेस को कल्टीवेट करवा सकते हैं या फिर टिश्यूज वगैरह को भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। ठीक है, किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में आप एक आर्टिफिशियल मीडियम लेते हैं और उसके अंदर आप ग्रोथ करवाते हैं और जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये मेन पॉइंट होता है कि इसके अंदर आपके पास तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है, उस आपके पास जो मीडियम होता है उसके अंदर आप तमाम न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो भी आप आर्टिफिशियल मीडियम उसको दे रहे हैं और उसमें आप उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि वो कह रहा है आप इसको कल्चर नहीं कर सकते, खुद ब खुद इसको कल्चर नहीं कर सकते, आपको कोई होस्ट चाहिए। किसी होस्ट के अंदर ही आप इसको कल्चर कर सकते हैं। लाइक अगर देखो हमारे पास एक टेबल है, या अगर यहाँ पर आपके पास जो है, अब यहाँ पर आपके पास जो है ये वायरस कह देते हैं, ये वायरस अगर पड़ा भी हुआ है इधर तो इट इज ऑलमोस्ट नॉन लिविंग। यहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकता, यहाँ पर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। कब तक ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जब तक इसका जो है किसी लिविंग होस्ट से इंटरेक्ट ना हो जाए। किसी तरीके से ये लिविंग होस्ट के रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होगा और वहां पे जाके ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो और मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि हमारे पास जो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब नहीं थी, तो हम बहुत टाइम पहले से, देयरफॉर ऑल्दो वायरल डिजीजेस आरंट न्यू नहीं थी, लेकिन हमें 20th सेंचुरी के एंड तक हम इसको स्टडी नहीं कर पाए थे सही तरह से। अब अगर हम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे हमारे पास एडोल्फ मेयर का नेम आता है 1886 में। इन्होंने हमें कहा था, ही सेड कि जो आपके पास है टोबैको मोज़ेक वायरस है, ओ सॉरी टोबैको मोज़ेक डिजीज है। ठीक है, ही सेड, ये आपके पास एक डच केमिस्ट थे और 1986 में ही सेड कि जो TMD है, टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है, ये आपके पास एक डिजीज्ड प्लांट से, कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो सकती है, ये इन्होंने कहा था। फिर जो डिमिट्री इवानोस्की थे, ये रशियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1892 में क्या कहा था, इन्होंने कोशिश की थी कि ये आइसोलेट कर ले। ठीक है, टू आइसोलेट द कॉज, कि वो उस कॉज को आइसोलेट कर ले। किस चीज के कॉज को, टोबैको मोज़ेक डिजीज के कॉज को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैप लिया। अब सैप आई थिंक पता होगा सबको। अब सैप क्या होता है आपके पास, सैप आपके पास कोई भी आप कह लें वाटरी या फ्लूइड सा पार्ट होता है। ठीक है, सेल का वाटरी सा या फ्लूइड सा पार्ट जो आप कह देते हैं उसमें, उसके अंदर अब आपके पास, इसके अंदर आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, सेल का वेस्ट मटेरियल भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, मतलब काफी कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है सैप में। ठीक है, वो वाटर सा फ्लूइड सा होता है। इन्होंने सैप लिया और उसको फिल्टर पेपर से गुजारा। ठीक है, फिल्टर पेपर से पास किया। कौन सा फिल्टर पेपर था, पोर्सिलियन फिल्टर पेपर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इनको क्या पता था, इनको था कि हमारे पास जिस तरह हम बैक्टीरिया को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इस तरह फिल्टर पेपर से हम इसको भी कर लेंगे। लेकिन इन्हें पता चला कि ये जो भी एंटिटी है इट इज इनफिल्टरेबल, ये फिल्टरेबल नहीं है। ठीक है, एट द टाइम इवानोस्की को हमारे पास नहीं पता था कि ये वायरसेस हैं, जब वो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है वेंडल स्टेनले। 1935 में इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी, जो आपके पास टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, आपके पास फंडामेंटली डिफरेंट है माइक्रोब से, मतलब कि जो बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि फंडामेंटली डिफरेंट है, किससे, वो फ्रॉम माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से वो फंडामेंटली डिफरेंट है। और इन्होंने ये कहा था, और ये बहुत सिंपल सा है, और इन्होंने कहा था कि ये क्या है, ये सिंपल है और ये क्या है, होमोजीनियस है, कि आप इसको जो है क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था
वायरस को, सॉरी, ठीक है, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की तरह आप इसको भी, इन्होंने कहा था कि क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इन्होंने भी आपके पास जो है फिर इसकी वजह से ही हमें वायरसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हम वायरसेस के स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाए थे, ठीक है, हम उसके स्ट्रक्चर को, वायरसेस के और वायरस की केमिस्ट्री को, ठीक है, हमें इन्होंने फैसिलिटेट किया था। और उसके बाद आपके पास 1940s में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई थी, देन इट बिकम इजी फॉर साइंटिस्ट कि वो हमारे पास जो है इसका सारा स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री जो है इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ह्यूमन डिजीज एसोसिएटेड विद फिल्टरेबल एजेंट्स इज द येलो फीवर। अब सबसे पहली डिजीज जो ह्यूमन में हुई थी वो क्या थी, वो थी येलो फीवर। अब येलो फीवर में सबसे पहले क्या होता है, अगर इसकी स्टेजेस की बात की जाए तो जो इसकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो जो इसके इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसमें आपको जो है फीवर फील होता है, चिल, ठंड लगती है, और इसमें आपके पास हेडेक होता है, नॉर्मली जिस तरह बुखार वगैरह में हो रहा होता है। इसमें आपके पास ये चीज फॉलो करती है किसको, फिर नोजिया को, और फिर साथ में वॉमिटिंग को। इस चीज के बाद फिर आपके पास जॉन्डिस, जॉन्डिस में ही आपके पास स्किन की येलोइश स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से इसको येलो फीवर जो है नेम दिया गया है। और फिर जॉन्डिस के बाद आपके पास वही जॉन्डिस तो है ही, आपके पास लिवर डैमेज का कॉज बनता है, और ये ऑल सब कुछ जो है हमारे पास येलो फीवर में हमें देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है, हमने जो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, जो हमारे पास था किस चीज़ का, हिस्ट्री, जो हमारे पास कंटेंट में हिस्ट्री का पॉइंट था वो हमने स्टडी कर लिया, कि हमने देख लिया कि हमारे पास वायरसेस को हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया था, साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस देख ली है हमने, और फर्स्ट एवर ह्यूमन डिजीज कौन सी थी वो भी देख लिया। अब हमारे पास है कि वायरसेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि व्हाट, वेयर एंड वाई, सिंपल हमारे पास साइंस का रूल है। तो अब हम वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर वायरसेस। तो हमारे पास अगर हम वायरस वर्ड को देखें तो ये हमारे पास वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड विनोन से आया है, जिसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड। एट दैट टाइम लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, ठीक है, तो इन्होंने इसको एक पॉइजनस फ्लूइड कह दिया था। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो उसका लेटर मीनिंग तो ये ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि वायरसेस क्या होते हैं। नॉन सेलुलर, हमने इसको अब डिफाइन किया वो है नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। अब आपके पास पहला पॉइंट हमने इसको क्या कहा है, नॉन सेलुलर, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करती है और एंटिटीज है। हम वायरसेस के लिए वर्ड्स जो है एंटिटीज यूज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं हम इसको कंसीडर करते, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के सेंटर पे, बॉर्डर लाइन पे और इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस तरह हमारे पास नॉर्मल बॉडीज में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से आपके पास मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से जी आपके पास प्रोटीन बनती है, सेंट्रल डोग्मा जो हमारे पास सिंपल सा है। लेकिन वायरसेस के केस में ऐसे ये नहीं होता। वायरसेस के केस में इधर दे हैव डीएनए और इधर दे हैव आरएनए, ठीक है, या तो डीएनए होता है या फिर इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। अब इसमें कैटेगरी होती है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। इसी तरह आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा एक ही, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते। जैसे मैंने बात की, ये आपका फॉर एग्जाम्पल इसका जीनोम है और इसके इर्द गिर्द क्या होगा, फिर इनकेस्ड होगा इसके अंदर एक प्रोटीनेशियस कोट में, एक प्रोटीन का मिल के यहाँ पर एक कोट बना होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मैंने कहा नॉन सेलुलर है, हम इसको हम प्रॉपर सेल कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना इसको। इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनकेस्ड होंगे प्रोटीनेशियस कोट में और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन वही करें तो हमारे पास 4-5 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो वायरसेस एंटिटीज हैं, कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या आरएनए, प्रोटीन कोड में होंगे। अच्छा, अब समटाइम्स ये होता है कि अगर आपके पास इट्स न्यूक्लियर मटेरियल, ये प्रोटीनेशियस कोट आ गया। अब इस प्रोटीनेशियस कोट के ऊपर क्या होगा, इस कोट के ऊपर भी आपके पास जो है एक जो है लेयर हो सकती है, एक और इन्वेलप हो सकता है। इसकी बेस पे हम इसको, अगर होगा तो इसको हम इन्वेलप्ड कह देंगे, नहीं होगा तो हम इसको नॉन इन्वेलप्ड कह देते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है प्रोटीन कोड समटाइम्स, हर दफा मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी क्या है, इटसेल्फ इनक्लोज्ड बाय एन इन्वेलप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इन्वेलप लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अब न्यूक्लिक एसिड को कौन सराउंड कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीनेशियस कोट सराउंड कर रहा है, जो हमारे पास कैप्सिड होता है हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड लिविंग होस्ट, उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करेगा। वायरसेस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इनके पास प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होते, और ये कॉज करेगा, किस चीज को कॉज करेगा, सिंथेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कैन ट्रांसफर द वायरल न्यूक्लिक एसिड टू द सेल। अब हमने बता दिया कि 5 किंगडम में हमने इसको नहीं इंक्लूड किया क्योंकि हम इसको सेल कंसीडर ही नहीं करते। हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये नॉन सेलुलर है, ठीक है, हम इसको सेल ही नहीं कंसीडर कर रहे, हम इसको क्या ही सेलुलर नहीं है, हम इसे एंटिटी कह रहे हैं एक। अब आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्मॉल इन साइज होते हैं, उसमें रेंज दे दिए कि 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस एंड 20 नैनोमीटर पार्वो वायरसेस होते हैं। अगर हम जो इंपॉर्टेंट मेन है वो देखें बैक्टीरिया के रिकॉर्डिंग, तो ये बैक्टीरिया से 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अब वायरसेस बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब कुछ जो बहुत छोटे छोटे से बैक्टीरियाज हैं उनके साइज के कुछ वायरसेस जो हैं, हमें कुछ बड़े छोटे बैक्टीरिया के साइज का बड़े से बड़ा वायरस होता है,
ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मैंने बताया मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं और रिप्रोडक्शन भी होस्ट में करते हैं, और ये रेजिस्टेंट होते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।